नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत अच्छे होंगे। और ये जो वीडियो है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंतर्गत टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए वैकेंसी आई है उसके ऊपर बेस्ड है। और ये अलग अलग राज्यों के लिए है, उसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। देखते हैं एक बार वैकेंसी में कितने अलग अलग पोस्ट है, जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन, पीआरटी, म्यूजिक टीचर, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ये सारे पोस्ट इसमें हैं। जैसे कि देखते हैं सबसे पहले असिस्टेंट कमिश्नर के पद में अनारक्षित में है 28, ओबीसी 14, एससी, ये देखिए इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। प्रिंसिपल के भी पद हैं, उसमें 123 पद है रिजर्व्ड में, और ओबीसी में 64, एससी में 35, टोटल 239 पद हैं। और ये हैंडीकेप्ट के लिए OH 4 और HS जो है ना वो 04। वाइस प्रिंसिपल के लिए टोटल 104 पद हैं, टोटल 203 पद हैं। UR के लिए 104, ओबीसी के लिए 54, एससी के लिए 30 और एसटी के लिए 15। तो इस प्रकार से इसमें दिया हुआ है टोटल। और ये इसके पीजीटी की टीचर के लिए है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए है वैकेंसी। उसमें अलग अलग सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है, सारे विषय का इसमें आप लोग देख सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक, ये सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर दिया हुआ है। और इसमें कैटेगरी वाइज भी इसको डिवाइड कर दिया गया है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का। और है ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, TGT जिसको बोलते हैं। और ये प्राइमरी टीचर, अपर प्राइमरी टीचर के लिए होता है, वो हायर सेकेंडरी स्कूल के, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के लिए होता है PGT जो है। और इसमें भी बहुत सारे देखिए लिखा हुआ है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, और इंक्लूडिंग बैकलॉग वैकेंसी भी इसमें शामिल है। और लाइब्रेरियन की भी पोस्ट है इसमें 146 UR के लिए है, टोटल 355 लाइब्रेरियन के पोस्ट है। प्राइमरी टीचर में म्यूज़िक के लिए है, प्राइमरी टीचर म्यूज़िक है ना, 124 UR के लिए है। इसमें भी बैकलॉग के पोस्ट जो है इंक्लूडिंग है। और फाइनेंस ऑफिसर के है टोटल जो है 6 पद है, इसमें से UR के लिए 4 और OBC के लिए 1, SC के लिए 1। और असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए है, जो सिविल में है उसके लिए 1 ही पद है, UR के लिए 1 पद है, SC के लिए टोटल 2 ही पद है इसमें। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है 65 और OBC 42 और SC 23, ST 11, EWS 15, टोटल 156। हिंदी ट्रांसलेटर के भी उसमें पद हैं, 7 पद है UR के लिए, OBC के लिए 2, SC के लिए 1 और टोटल 11। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए इसमें भी काफ़ी अच्छा पोस्ट है, 332 पोस्ट है टोटल इसमें। जूनियर सेक्रेटरी ऑफिस असिस्टेंट के लिए है 702 पद है टोटल। और स्टेनो ग्रेड 2 के लिए है 54। तो ये इस प्रकार से टोटल वैकेंसियाँ हैं। उसके जो शॉर्ट फॉर्म है OBC का मतलब और OH का मतलब, ये सारे शॉर्ट फॉर्म दिए हुए हैं इसमें। और पे स्केल की बात अगर करें तो असिस्टेंट कमिश्नर में जो लेवल 12 है उसमें पे मैट्रिक्स का, और मिनिमम एज लिमिट है 50 ईयर्स है असिस्टेंट कमिश्नर का। और इसकी क्वालिफिकेशन भी दिए हुए हैं, देख लीजिए। एक मास्टर डिग्री होना चाहिए 45% रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, BEd होना चाहिए। और एक्सपीरियंस भी है इसमें, एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं इसमें, कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस। और कंप्यूटर के रिक्वायरमेंट तो सभी जगह है, नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। इस प्रकार से प्रिंसिपल के लिए भी है, लेवल 12 है पे लेवल, मिनिमम 35 ईयर एज लिमिट है। और क्वालिफिकेशन देख लीजिए इसमें वही जो BEd भी होना चाहिए, और एकेडमिक अनुभव, एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम कितने ईयर का इसमें दिया हुआ है। स्टेट या गवर्नमेंट स्टेट में पर्सनल रिकॉग्नाइज्ड उनको मतलब क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रिंसिपल के लिए। लेवल 10 है शायद प्रिंसिपल के लिए, लेवल 10 है, मैं उसी को पढ़ दी थी। वाइस प्रिंसिपल के लिए है, लेवल 10 है पे स्केल, और 35 ईयर एज लिमिट है, मैक्सिमम 45 ईयर। एकेडमिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, BEd होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। PGT के लिए है, देखिए सब्जेक्ट दिया हुआ है। और इसका पे स्केल है, लेवल 8 है, और एज लिमिट है 40 ईयर। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लीजिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जो NCERT से कंसर्न सब्जेक्ट होना चाहिए, कॉलेज ऑफ एजुकेशन। मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट।
सारे सब्जेक्ट के दिए हुए हैं, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। देखिए केमिस्ट्री में केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री को भी ले रहे हैं आजकल, और फिजिक्स के अंतर्गत मतलब ऑब्लिगेट सब्जेक्ट है उसके दिए हुए हैं, और सभी में वैसे ही दिया हुआ है। मैथमेटिक्स जैसे बात करेंगे तो अप्लाइड मैथमेटिक्स को भी दिया गया। बायोलॉजी में देखेंगे तो बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, सारे अदर सब्जेक्ट को भी इंक्लूडेड है उसमें, सभी अप्लाई कर सकते हैं। और सभी में ये है कि बीएड होना चाहिए, और हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों दिया हुआ है, फ्लुएंसी इन इंग्लिश इन हिंदी मीडियम। और पीजीटी कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, देख लीजिए इसमें। और ये हो गया बायोटेक्नोलॉजी के लिए। बायोटेक्नोलॉजी के लिए मास्टर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोसाइंस, बायोकेमिस्ट्री, है ना। पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी की बात अगर करें तो उसमें भी बोलने के लिए हिंदी और इंग्लिश भाषा का ज्ञान होना चाहिए। और टीजीटी का दिया हुआ है, टीजीटी में ये सारे सब्जेक्ट हैं, लेवल 7 है इसके। पे स्किल 35 ईयर एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन देख लीजिए इसमें, इंग्लिश है टीजीटी इंग्लिश के लिए, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन 3 ईयर्स, हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन 3 ईयर्स, है ना। और एनी 2 फॉलोइंग मास्टर डिग्री के अलावा।